नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में पूर्व सैनिकों व ग्रामीणों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित, सैकड़ों ने उठाया लाभ। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित महिला छात्र संसद में 22 यूनिवर्सिटीज की छात्राएं ले रही हैं हिस्सा। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 1992 बैच का भव्य पुनर्मिलन समारोह संपन्न। खेतों में पानी भरा रहने के चलते अन्नदाता अभी भी हैं परेशान। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की राज्य स्तरीय बैठक हुई संपन्न। भिवानी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, फसल खरीद को लेकर सरकार पर साधा निशाना। और अब खबरें विस्तार से। अंचल अस्पताल व मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के संयुक्त तत्वावधान में आसलवास दूबिया के सरस्वती विद्या विहार में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना रहा। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा आधुनिक उपकरणों से विभिन्न जांचें की गई। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ग्रामीणों को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान अंचल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर विनोद अंचल एवं विद्यालय के एमडी राजबीर सिंह ने बताया कि शिविर में केवल सामान्य परामर्श ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जांच भी निःशुल्क की गई। इनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन, ईसीजी, फेफड़ों की जांच, एक्सरे तथा हड्डियों से संबंधित जांच शामिल रही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर रोगों में पहचान में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की, जबकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे शुद्ध और पोषक आहार मिल सके। उन्होंने कहा कि सही खान पान से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि परिवारों में तनाव भी कम होता है और बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। बजट तो फाकड़ पाछा चैत में ही बनेगा, दाने लकड़ेंगे उसमें बेचेगा जब आना दान पैसे का लेन देन होता है। इसलिए बजट पेश कब होता है? अब भी 31 मार्च को। लेकिन इन महीनों ने क्या गड़बड़ा दिया, महीनों का असर तो देखो एक बार। फलाना महीना आ गया, अब तक सर्दी नहीं आई, फलाना महीना आ गया, गर्मी नहीं आई। कभी भी ध्यान रखना, फसल जब आओगी जब होली आ जाएगी। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से होली से कभी आ जाओ, जाटा जब आओगा जब दिवाली आ जाएगी, उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कई बार मजाक करता हूँ, नीचे का हो वो केवल निकर पहन लेते, ऊपर से टी शर्ट पहन लेते थे, आप दिया वो तोड़ी छोटी इस प्रकार की पहरे हैं वो, क्योंकि उन्होंने धूप और हवा चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आपने तो यहाँ की लड़कियाँ भी आधी पैंट पहन लेंगी, क्या पाटोड़ी पहन लेंगी, उनमें धूप की क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है हवा की? उनको जरूरत है, यहाँ तो जरूरत नहीं है। यहाँ तो लू में फिर क्या होगा? नकल भी करो तो इसी तो करो जो हमारे देश का फिट बैठे। क्या अब हम धीरे धीरे जो नकल पकड़ी थी पहले, मकानों की बनावट 100 साल पहले क्या थी, और बीच में क्या आई? छोटे छोटे कमरे, न तो ऑक्सीजन आ सकती, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर सकती। और ये तेरा लगने लगा हमने तो गलती कर ली, 2 कमरा के तो इकट्ठा करना इसने थोड़ा बड़ा कर लो लगे ना। और कोल्ड के बाद तो एग्जॉस्ट भी लगाने लगे, नहीं तो वो जो ऊपर थे ना जहाँ से रोशनदान था, हमने सारे तो पैक कर दिए थे। ईब समझ मान लगा कि छाँच भी थोड़ी ऊंची कर ले, नहीं यानी हमने तो नकल मारने में हमारा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन नकल में ये नहीं देखते कि ये नकल मार के हम ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। है वही ठीक है, कहीं पर भी देख लेना। मुझे याद है हम जब 71 में कॉलेज में आए तो उस टाइम पर एक नया ख्याल पड़ा, पेंट का बनावट का, या बेल बॉटम है या टाइट है या फला है। अरे धीरे धीरे लोग उससे आगे उठे, वहीं आगे जहाँ ले चले थे।
जिस चीज मौसम के हिसाब से जो हमारी फिट बैठती है वही करना चाहिए, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। शरीर के, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे पैनक्रियाज से हो, चाहे एलिमेंट्री कैनाल का हो, किडनी का हो, हर एक शरीर की क्रिया उस मास्टर ग्लैंड के हार्मोन के द्वारा रिलीज होने से होती है। अब किसी भी शरीर के अंग को काम करने के लिए क्या चाहिए? भोजन और ऑक्सीजन। भोजन और ऑक्सीजन कब मिलेगी? जब हम कुछ एक्सरसाइज करके अपना सुबह सुबह ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर लें। और यदि पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन कभी न कभी वो अपनी माइल फंक्शनिंग यानी अपना काम धीरे करना शुरू कर देता है। और यही कारण है, चाहे पथरी होने की बात कहें, चाहे इसमें हम डायबिटीज़ की बात करें, और कोई दूसरा कारण नहीं है। मैंने सांसद और बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड जितना ज़्यादा हम खाएंगे इतने ही ज़्यादा हम बीमार होंगे, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, पाचन तंत्र जो है, वह इसके लिए विकसित ही नहीं है। इस तरह से आप कैंप लगाते रहेंगे, हमारा हौसला अफजाई किया। मैं विशेष तौर पे राजवीर जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने आज सारे कैंप की व्यवस्था की और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ आश्वासन आज चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने आज जो अभी वक्तव्य के दौरान कहे कि आगे जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कैंप लगने चाहिए, तो हम सर आगे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो डाइट के मामले में हैं और ऐसे जितने भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कैंप हैं, हम अवेयरनेस कैंप सर आगे लगाएंगे और लोगों तक जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जो बीमारी ही ना आए, क्योंकि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रश्नम से, अगर स्वस्थ व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो उसके लिए आहार विहार और प्राणायाम यह बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम समय समय पर अपने एरिया में अवेयरनेस कैंप लगाएंगे। आपने जैसे गर्भ संस्कार के बारे में बोला था, तो हमने आयुर्वेद की पढ़ाई की है, उसके अंदर गर्भ संस्कार के अंदर का पूरा चैप्टर है। तो हम माननीय सांसद से अपील करते हैं कि हम जल्द ही गर्भवती महिलाओं को इकट्ठा करके हम उनमें गर्भ संस्कार का एक चैप्टर पूरा हम उनका शुरुआत करेंगे। बताया था कि बच्चों में जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में महिला छात्र संसद का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश के 18 राज्यों की 22 यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने विभिन्न राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर अजय मल्होत्रा ने बताया कि नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा की धरती से दिए गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश आज साकार होता दिख रहा है। छात्राओं ने भी इस पहल को बेहद प्रेरणादायक बताया। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित महिला छात्र संसद के दौरान प्रोफेसर अजय मल्होत्रा ने बताया कि ये संसद का कार्यक्रम छात्राओं के लिए काफी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक साबित हो रहा है। वहीं डॉक्टर कल्पना ने बताया कि कई राज्यों से आई छात्राएं काफी खुश हैं। उनको मौका मिला है कि किस तरह से संसद में वार्ता की जाती है। उन्होंने बताया कि आज अनेकों बिल लाए गए हैं जिन पर काफी चर्चा हुई है। कार्यक्रम में आई छात्राओं का कहना था कि इस कार्यक्रम में आकर उन्हें संसद की कार्यवाही के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है कि किस तरह से देश की सबसे बड़ी पंचायत अनेक मुद्दे उठाती है और उन पर चर्चा होती है और गहन चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। और इसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। और अब आपका जो आने वाले समय में संसद में जो बिल आया है उस पर भी चर्चा हुई है और उसको पास भी करने जा रहे हैं। उसमें महिलाओं की भागीदारी होने के बाद उनको एजुकेट करना भी बहुत जरूरी है कि संसदीय प्रणाली हमारी कैसे कार्य करती है। सीबीएलयू में हमारी जो वर्दी वाइस चांसलर हैं दीप्ति धर्मानी जी, उन्होंने इस चीज का इनिशिएटिव लिया, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पे जब बात आएगी तो महिलाएं राजनीति में तो आ रही हैं, लेकिन शिक्षित महिलाएं आए, ज्यादा महिलाएं आए। मतलब 33% जब आप कोटा दोगे परिसीमन के बाद जब लागू होगा, तो 33% में ज्यादा से ज्यादा ये ना रहे कि भाई अपने पति पे डिपेंड है, कोई भाई पे डिपेंड है, ऐसा नहीं। महिलाएं हमारे यहाँ बड़ा अच्छा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और नॉलेज भी है। उस नॉलेज को उनको एक्सपोजर देने के लिए बच्चों को, ये युवा बेटियां हैं यहाँ आई हैं जो आज 22 यूनिवर्सिटी से यहाँ बेटियां आई हुई हैं और 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। इनके ज्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो करंट पे हैं या फिर महिलाओं से संबंधित बिल पे हैं। सशक्तिकरण कैसे हो, विकसित भारत का है,
तो ये कार्यक्रम आज कल भी हुआ, आज भी, अब आज इसका क्लोजिंग भी रहेगा शाम को। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके, आपने देखा हो कि बच्चे बाहर से जो आए हैं कितने उनमें एजुकेशन भरी हुई है उन बच्चों के अंदर, और जब वो यहाँ बोलेंगे और उस चीज़ को एक्सप्रेशन का उनको पता लगेगा और उनको संसदीय प्रणाली के बारे में और ज़्यादा पता लगेगा, ताकि ये बच्चे राजनीति में जब हमारे बच्चे जागरूक होके आएंगे तो देश का सुधार होता है। सर्वप्रथम सर आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं आज। और अभी आपने कहा कि किस तरीके से बच्चे मोटिवेट हो पाएंगे, उसका माध्यम भी आप ही हैं। कि जिस तरीके से मैं रात को भी देख रही थी कि सोशल मीडिया पर इतनी सारी कवरेज और हर बच्ची का पक्ष की है चाहे विपक्ष की है, एज ए प्रेसिडेंट, एज ए पीएम, एज ए विप वो अपना रोल रख रही है और वो बच्चे सुन रहे हैं। तो मेरी छोटी गुड़िया है, वो भी जब सुन रही थी तो वो मुझे कहती है कि मम्मा मुझे भी ऐसे ही बोलना सीखना है। कहाँ से बोला इन्होंने, आपने सिखाया अपने बच्ची को या फिर जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आए? तो जब एक छोटा बच्चा मोटिवेट हो सकता है तो ऑब्वियस है जो दूसरे उनके क्लासमेट्स हैं, और अभी 22 विश्वविद्यालयों से हमारे पास टीम्स आई हैं, तो आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन था तभी इतनी दूर दूर से चल के लोग 1 तारीख को भी यहाँ पर हमारे बीच में पहुंच चुके थे। और दूसरी चीज, मोटिवेशन के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे अच्छा पार्ट है जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाता है, और जो स्टेज फोबिया, स्टेज एंजाइटी बच्चों में होती है उसको भी दूर करने में ये हेल्पफुल है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लीडरशिप और गवर्नेंस और पार्लियामेंट का जो प्रोसेस है वो मैं खुद अनभिज्ञ थी कि क्या प्रेसिडेंट का रोल होता है। जब मैं ये ऑर्गेनाइज करने वाली थी और मैंने इसके रूल रेगुलेशंस पढ़े तो मुझे सच में नहीं पता था विप क्या होता है। मुझे उस टाइम पे पता लगा कि विप का ये रोल होता है, जब मैंने अपने बच्चों को तैयार कराने के लिए पढ़ा कि एज ए प्रेसिडेंट उनको क्या टॉपिक से रिलेटेड या बिल के बारे में बोलना है। तो ये प्रोसेस, जब एक एजुकेटेड मैं, डॉक्टरेट मेरे लिए जब ये नया हो सकता है तो ऑब्वियस है कि जब भिवानी में 4 दिन से ये चल रहा है और इतनी सारा प्रचार मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है तो लोग जागरूक होंगे और उत्सुक भी होंगे जानने के लिए कि है क्या, और लोग देख भी रहे होंगे जो हमने ऑनलाइन माध्यम रखा है। साथ ही एआईयू बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वो भी अपने इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं। फर्क में तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हम सिर्फ विद्यार्थी हैं, इस चीज का फर्क है, वरना हमने जो एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया है वो सेम रहा है। हम गवर्नमेंट हो या ओपोजिशन, हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं, हम अपने विचार विमर्श करते हैं, वो सेम है, तो फर्क तो नहीं है इसलिए। क्या मानते हो आप? जी बिल्कुल, हम इस चीज से बहुत कुछ सीखे एंड हमने सुना है कि अगर आप सीखते हो फिर आप आगे 3 लोगों को पहुंचाते हो, फिर वहां से वो चेन आगे बढ़ता है। तो अगर आज हम यहाँ पे कोई मुद्दे पे बात कर रहे हैं, किसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आगे जाके हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पार्लियामेंट शब्द को जी मैं ये समझती हूँ कि जब आप इतनी बड़ी जनसंख्या के बारे में, उनके विकास के बारे में सोचते हो तो ये मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि आपका एक डिसीजन हर पूरे देश को इफेक्ट करता है। तो मुश्किल तो है, लेकिन जब देश की जनता आपको ट्रस्ट करके आपको चुनती है उनके लिए, तो ये तो बड़ी बात है। हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पहली बार आई है। दिस इज द 4th नेशनल विमेन पार्लियामेंट एंड जय नारायण व्यास यहाँ पे पहली बार आई है एंड बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। नए तरीके से हमने पार्लियामेंट को जाना और समझा। आज तक हमने सिर्फ टीवी में देखा है कि एक पार्लियामेंट कैसे होता है, बिल कैसे प्रेजेंट किया जाता है। आज पहली बार जब हम खुद स्टेज पे थे जहाँ पे हमें बिल प्रेजेंट करने का मौका मिला, अपने विचार रखने का मौका मिला और देखने को मिला कि कैसे हम अपोज कर सकते हैं जो हमें नहीं पसंद, जो हमें पसंद है उसे कैसे रख सकते हैं, कैसे नई चीजें ला सकते हैं, बिल्कुल एक ऐसे टॉपिक पे जो हम जानते जरूर थे पर कभी उसका पार्ट बनने का मौका नहीं मिला। आज पहली बार विकसित भारत हमारा इस साल का टॉपिक है। हम भी भारत में रहते हैं, भारत का यूथ है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी आवाज ही आगे जाएगी। तो जब हम यहाँ पर सीख के जा रहे हैं कि हाँ हमारी आवाजों से कुछ हो सकता है, हम कुछ कहते हैं तो वो कुछ बड़ी चीज बन सकती है, तो आज हमें फाइनली ये समझने का मौका मिला कि हम हमारे क्षेत्र में भी जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं वही वहां ले जाकर और अपनी आवाज को और बुलंद करके आए। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 1992 बैच का भव्य पुनर्मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर करीब 125 पूर्व विद्यार्थी और 15 से अधिक शिक्षक एक साथ जुटे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत से हुई। विद्यालय प्राचार्य ने सभी पूर्व विद्यार्थियों को सम्मान पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया। आयोजन में शामिल हुए कई सफल पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वर्ष
1992 बैच के पूर्व विद्यार्थियों ने वर्षों बाद अपने विद्यालय परिसर में एकत्रित होकर उनके चेहरों पर उत्साह, आत्मीयता और गौरव की झलक देखी। विद्यालय परिसर में पूरे दिन उत्सव जैसा उल्लासपूर्वक वातावरण रहा। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक ढंग से की गई। विद्यार्थियों के तिलक एवं पुष्प स्वागत के बाद विद्यालय के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने बड़े ही अनुशासित और सुव्यवस्थित पंक्तियों में अतिथियों को एस्कॉर्ट करते हुए सभागार तक पहुंचाया, जैसे आयोजन की भव्यता और गरिमा और भी बढ़ गई। पूर्व विद्यार्थी विद्यालय प्रांगण में पहुंचे और अपने जीवन की पुरानी स्मृतियों में खोते हुए नजर आए। ऐसे में अनेकों भावुक क्षण देखने को मिले। वहीं पूर्व विद्यार्थियों द्वारा अपने उन शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने वर्षों पहले उन्हें शिक्षा दी थी। उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित करके बुलाया गया था। अपने गुरुजनों के चरण धोने का क्षण अत्यंत भावुक लगा। शिक्षक भी अपने पुराने विद्यार्थियों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न एवं भावुक दिखाई दिए। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों ने कहा कि किसी भी शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता है कि उनके विद्यार्थी जीवन में सफल बने और वर्षों बाद अपने गुरुओं को इस तरह का सम्मान दे। यह पुनर्मिलन समारोह गुरु शिष्य परंपरा का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। 6th क्लास में स्कूल में आया था और +2 में स्कूल से करके गया था। 92 में मैं पास आउट हुआ था। 92 के बाद पहले एक प्रोग्राम हुआ था 2012 में। 2012 के बाद उसके बाद मैं 2026 में स्कूल में आया हूँ और जितने पुराने यादें थी बिल्कुल तरोताज़ा हो गई। जितने पुराने हमारे क्लास फेलो थे, जितने हमारे साथी थे, सबसे मुलाकात हुई है और बिल्कुल यूँ नहीं लगा कि इतने साल का गैप है। बिल्कुल यूँ लगा जैसे कल ही हम +2 करके गए थे। तो किसी के अंदर कोई भी गैप मेरे को नजर नहीं आया। आप कौन से वर्ष में पास आउट हुए थे? मैं 1992 में। 1992 में। अब प्रेजेंट में आप किस पद पर हैं? आप क्या कार्य कर रहे हैं? मैं विधायक हूँ सरखी दादरी से, भारतीय जनता पार्टी का। जी। तो स्कूल में तो मेरे को कोई खास चेंज नहीं लगा, वही पुराना स्कूल है। लेकिन पढ़ाई के मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं, जैसे हम भी थे, हमारी पिटाई भी हुआ करती। हमारे से पहले हमारे फादर साहब थे, वो कहते थे कि पहले टीचर पीटते थे, डंडे से पीटते थे, लेकिन उस टाइम फेल हुआ करते। आज कोई टीचर हाथ नहीं लगाता, लेकिन बच्चों की परसेंटेज देखो आप, 90%, 85%, 95%। तो इसका मतलब ये है कि मैं आज के टीचरों को भी ये कहना चाहूँगा और माता पिता को भी ये कहना चाहूँगा कि पीटने से बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होगा, पीटने से बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चा अपने आप पढ़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नारा है, आप पहले भी देखते थे, अब आज भी देख रहे हो। आज राजनीतिक कोठियों पे भीड़ कम है, आज कोचिंग सेंटरों में भीड़ ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के बच्चे नौकरी लग रहे हैं। गरीब घर के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, पैसे वाले घर के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, किसान के लग रहे हैं, मजदूर के लग रहे हैं, व्यापारी के लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कंडीशन सिर्फ एक है कि बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गत 80 वर्षों से इस भिवानी जिले के अंदर सेवाएं दे रहा है और सैकड़ों किलोमीटर से दूर चलकर बच्चे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। आज हमारे विद्यालय के अंदर 1992 बैच के एल्यूमिनीज इकट्ठे हुए हैं और उन एल्यूमिनाइज की वजह से आज ये प्रोग्राम हो रहा है। किसी भी विद्यालय की एक नींव होती है उसकी एल्यूमिनाई, जिसकी धरोहर जो एल्यूमिनी के रूप में है वो जितनी मजबूत है वो विद्यालय उतना ही बड़ा होता है। जैसा सर ने कहा कि विद्यालय का रूप वैसा ही है, निश्चित तौर पर वैसा ही है। और आज की डेट में जैसा मैं पहले भी कहता रहा था कि हमारे विद्यालय में 2000 बच्चे हैं और उन 2000 बच्चों में से शायद जिले भिवानी के हरियाणा बोर्ड से एफिलेटेड विद्यालय सबसे बड़ा विद्यालय टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक। गांव जाटू लोहारी के किसान पिछले 1 साल से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। करीब 500 एकड़ जमीन आज भी पानी से लबालब है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट गहरा गया है। पिछले वर्ष हुई बारिश ने जहां फसलों को बर्बाद किया और हालात अब तक नहीं सुधरे। किसानों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। भिवानी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव लोहारी जाटू का किसान इन दिनों काफी परेशानी झेल रहा है। अन्नदाता इसलिए भी परेशान है कि उनके आगे रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष हुई बारिश ने तो उनकी फसल खराब कर ही दी थी, लेकिन इस वर्ष तक पानी नहीं सूखा है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं। किसानों की माने तो अभी तक भी उनकी पिछली कपास की फसल
सही तरीके से खेतों से नहीं निकल पाई है, जिसकी वजह से किसान अब काफी परेशान हैं और लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तो मेरा गांव जाटोलवारी है। बीते साल 31 अगस्त और 1 सितंबर को बारिश आई थी। बारिश से हमारे गांव के करीब 2200-2300 एकड़ में पानी जमा हो गया था। कुछ जो आसपास के गांव हैं उनसे भी यहाँ पानी पहुंचा था, जिस वजह से हमारे जो जंगल है, खेत है, उसमें करीब 4 से कहीं 4, कहीं 4.5, कहीं 5 फुट तक भी पानी जमा हुआ। हालांकि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पानी निकासी की मोटरें भी लगाई, उन्होंने पानी निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन अभी तक सारा पानी नहीं निकल पाया है। 8-9 माह बीत चुके हैं, अभी भी करीबन 250 से 300 एकड़ में पानी जमा है। ऐसा लगता है अगर इस पानी की निकासी नहीं हुई तो आगे अब जो जुलाई अगस्त में या अब कपास की बिजाई तो हो नहीं सकती। आगे जून जुलाई में जो धान वगैरह की फसल लगाई जाती है वे भी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि पानी ये सूख नहीं पाएगा। इससे जाटोलवारी गांव को करीब 500 से 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि इतना होने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक न तो कोई मुआवजा दिया है, न कोई और राहत दी है, जिससे किसानों में रोष है। कई परिवार तो ऐसे भी हैं जिनकी न तो रबी की फसल की बिजाई हो पाई, न खरीफ की। उनका तो पूरा परिवार ही खेती पर निर्भर था। अब उनके के सामने परिवार के पालन, जैसे कि आप देख रहे हो कि 8-9 महीने पहले बारिश आई तो उससे पानी बहुत ज्यादा भर गया था। जो अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट उसने निकालने की कोशिश भी की, लेकिन पूरी तरह से निकल नहीं पाया। तो सरकार से तो ये मांग है, जो किसानों की फसलें खराब हुई है उनको मुआवजा मिले, उनकी फसलों की भरपाई हो सके। कृष्णा कॉलोनी स्थित शिशु भारती स्कूल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निजी स्कूलों के सामने आ रही विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और उनके समाधान को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से समय लेकर अधिकारियों के समक्ष सभी मुद्दे रखे जाएंगे। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश भर से विभिन्न जिलों के पदाधिकारी व निजी स्कूल संचालक बड़ी संख्या में पहुंचे। बैठक में विशेष रूप से 21 अप्रैल को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित शिक्षा संस्कार संस्कृति एवं प्राकृतिक खेती विषय पर होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा शिक्षकों को प्राकृतिक खेती के विषय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में सभी जिले एवं ब्लॉक्स प्रधानों से अपील की गई कि वे अपने अपने क्षेत्रों से अधिक शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 21 अप्रैल के कार्यक्रम में शिक्षकों के लिए भोजन, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का समुचित प्रबंध किया जाएगा, ताकि सभी प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है और यह कार्यक्रम इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा। इसके अलावा बैठक में अवैध रूप से संचालित हो रही एकेडमीज के विषय पर गंभीर विचार विमर्श हुआ और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्राइवेट स्कूल ऐसे एकेडमीज के विद्यार्थियों को अपने यहाँ समायोजित नहीं करेंगे। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक हुई है और उसमें प्राइवेट स्कूलों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई है और जितनी भी समस्याएं प्राइवेट स्कूलों के सामने आती हैं उनके समाधान के लिए आज एक फैसला हुआ है कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के और उनके साथ अधिकारी भी उनके साथ रहें और अधिकारियों के सामने हम ये जो समस्याएं हमारी है इनकी चर्चा करें और मुख्यमंत्री जी उन समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट स्कूल, हरियाणा प्रदेश का जो काम है चिकित्सा और शिक्षा, ये बच्चे का मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकारों को पूरा करना सरकार का, कोई भी सरकार होती है उसका काम होता है। हम सरकार का काम कर रहे हैं और सरकार के बिना किसी सहायता के हरियाणा के प्रदेश के बच्चों को हम पढ़ाने का काम, हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम भी प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं अपने संसाधनों द्वारा। सरकार हमारे से फंडों के रूप में कुछ ना कुछ लेती है, हमें देती कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरे बेरोजगार साथियों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके, अच्छे स्कूल बना करके और सरकार के सभी नियमों की पालना करते हुए इन स्कूलों को चला रखा है। इसके विपरीत हम बात करें एकेडमियों की, तो किसी भी एकेडमी में कोई नियम नहीं है। नियम के अनुसार एकेडमी में स्कूल टाइम में कोई बच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकेडमी का मतलब होता है स्कूल टाइम के बाद बच्चा अगर ट्यूशन पढ़ना चाहे, कोई कोचिंग लेना चाहे तो वो स्कूल टाइम के बाद है।
सरकार का सीधा फैसला है कि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में हो। तो इस प्रकार के जो शिक्षा को बेचने का काम शिक्षा माफिया जो कर रहा है, सस्ते प्रलोभन दे करके, तरह तरह के प्रलोभन पेरेंट्स को दे करके, अभिभावकों को दे करके, कि आपने देखा होगा कि शहर में बोर्ड लगे हुए हैं, छठी क्लास से इंजीनियर बनाना शुरू कर देते हैं, छठी क्लास से डॉक्टर बनाना शुरू कर देते हैं एकेडमी। अरे बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का बौद्धिक विकास जरूरी है। ये प्रलोभन, इस प्रकार के सस्ते प्रलोभन में आगे पेरेंट्स। भिवानी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पूर्व सांसद जगबीर सिंह के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। वहीं उन्होंने सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अनाज मंडियों में बायोमेट्रिक व्यवस्था और ट्रैक्टर नियमों को किसानों के लिए परेशानी बताया। IMT प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने इसे जमीन छीनने की साजिश बताई। टिकैत ने साफ चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो एक बार फिर देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पूर्व सांसद जगबीर सिंह के निधन पर उनके आवास पर पहुंचे और शोक व्यक्त किया। वहीं उन्होंने उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सांसद जगबीर सिंह का गांवों से काफी जुड़ाव रहा है और वो जन जन के प्रिय नेता थे। वहीं उन्होंने अनाज मंडियों में बायोमेट्रिक लगाने व ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट लगाने के नियम पर कहा कि जो ट्रैक्टर किराए पर होगा उसे तो जेल जाना पड़ेगा। अगर तीसरी बार वहां चला गया तो जेल जाएगा, उसे कौन छुड़वाएगा। वहीं ट्रैक्टरों के सभी कागजात भी नहीं मिलते हैं। NGT के नियम के कारण NCR में 10 साल और अन्य जगह 15 साल पुराना ट्रैक्टर किसी के नाम नहीं होगा। उनका न रजिस्ट्रेशन मिलेगा और न ही बीमा। इसीलिए सभी ट्रैक्टरों को तो बंद होना ही है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो पहले सिस्टम चल रहा था उसे सिस्टम को चलने दें। खेती ज्यादा पढ़े लिखे सिस्टम से नहीं चलेगी। यहाँ किसान एवं व्यापारी आपस में समन्वय करके काम चला लेते हैं। वहीं राकेश टिकैत ने बरसात व ओलावृष्टि को लेकर कहा कि जो गेहूं गिर गए हैं उनका दाना छोटा होगा और लेबर खर्च बढ़ेगा। अधिकारी कह देते हैं कि गेहूं तो खेत में ही है लेकिन इसकी लेबर खर्च बढ़ेगी। वहीं IMT प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि यह जमीन छीनने का एक प्रोजेक्ट है। जमीनों के दाम महंगे होंगे, किसान जमीन छोड़ दें। सरकार और बड़े उद्योगपतियों की नजर जमीन पर है, वे किसी भी कीमत पर जमीन छीनना चाहते हैं। ये जैसे यहाँ पे आंदोलन में इन्होंने बड़ा सहयोग दिया जब मोर्चा चला दिल्ली में, तो ऐसे ही ये गांव गरीब किसान की बातचीत करते रहे। इनके जो लोग हो यहाँ पे भी है, वे भी खेती किसानी की बात करते हैं, तो वो करते रहे अपनी बातचीत और यही विचारधारा आगे बढ़नी चाहिए। बायोमेट्रिक का प्रयोग जैसे वीडियो में कंपलसरी किया गया, ट्रैक्टर की फोटो लगाना, इस प्रकार के नियमों से क्या जो ट्रैक्टर किराए वाला ट्रैक्टर होगा उसको तो जेल जाना पड़ेगा। अगर वो तीसरी बार वहां चला गया तो जेल जाएगा पक्का, उसे कौन छुटाओगा। और कहाँ ट्रैक्टरों के कागज पावे सब पे, तो पता नहीं है। तो ट्रैक्टर खरीद के ये आदमी ट्रैक्टर को तो नाम करवाता ही नहीं। और यहाँ पे 15 साल पुराना ट्रैक्टर दूसरे के नाम किसी के होगा नहीं भाई। NGT के उससे 15 साल पुराना ट्रैक्टर अगर ये NCR में होगा तो 10 साल है और नहीं तो 15 साल है। फिर ये कागज पूछते फिरेंगे, उसका ना रजिस्ट्रेशन पावे ना उस ट्रैक्टर का इंश्योरेंस पावे, तो ट्रैक्टर तो बंदी होंगे सारे। अच्छा, फिर जमीन है बाबा के नाम, ट्रैक्टर लेकर जाएगा पोता, गुंठा लगेगा बाबा का, उसकी उम्र है 80-95 साल। कोई जमीन है किसी लड़की के नाम, उसकी हो रही शादी, वे उसके ससुराल वालों से भेजेंगे नहीं भेजेंगे, खाते में पैसा भी उसी के जाकर फिर। तो ये एक राड जोड़ दी इन्होंने परिवार में भी। अब हमने कल अपना भी उदाहरण दिया, हमारे 11-12 खाते हैं परिवार में, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट हमारा एक ही है, वही निकाल ले। जो खेती कर रहा है वही पैसे निकाल ले, वही कर ले। जब वो पैसे सबके खाते में अलग अलग चले जाएंगे तो कौन सा दे लग रहा है? जो दिल्ली में नौकरी कर रहा है वो तो देगा ही नहीं, नौकरी वाला देगा ही नहीं गाँव वालों को पैसे, अपने भाई को उसके पीछे पीछे फिरेगा। तो छूट छाट होती, अलग अलग परिवार और बटेगा इसमें। जैसे पहला सिस्टम चल रहा था ऐसे ही सिस्टम को चलने दे। ये खेती ज्यादा पढ़े लिखे सिस्टम से चलेगी नहीं। अब अंगूठा लगाओ, वो लगाओ, अरे कोई कमती बत्ती अपना बेच लेता है,
यहाँ तो व्यापारी और किसान आपस में समन्वय करके काम चला ले। व्यापारी से रात को जरूरत हो, हम 10 रुपए उससे रात को भी ले लेते हैं। मौसम की मार हुई, क्या मांग करेंगे? मौसम की मार से ये है कि बड़ा नुकसान इसमें हो रहा, दिखाई तो कम देगा, लेकिन जब 15-20 दिन पहले भी गेहूं नीचे गिर गए तो उसका दाना छोटा होगा और उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। अधिकारी तो कह देते हैं जी गेहूं तो है ही, खेत में ही है, लेकिन जो उसकी लेबर कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी और उससे ये है कि इसकी भरपाई होनी चाहिए। खेत को इकाई मान के उसकी भरपाई हो। अगर खेत को इकाई नहीं मानेंगे, बड़े क्षेत्र को इकाई मान लेंगे तो किसान को ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर जिस खेत का नुकसान हुआ है उसी को ही नुकसान मानना जाए, ये हमने सर एक IMT जैसी प्रोजेक्ट अलग आ रही, लेकिन और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी में पूर्व सैनिकों व ग्रामीणों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित, सैकड़ों ने उठाया लाभ। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित महिला छात्र संसद में 22 यूनिवर्सिटीज की छात्राएं ले रही हैं हिस्सा। TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 1992 बैच का भव्य पुनर्मिलन समारोह संपन्न। खेतों में पानी भरा रहने के चलते अन्नदाता अभी भी हैं परेशान। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की राज्य स्तरीय बैठक हुई संपन्न। भिवानी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, फसल खरीद को लेकर सरकार पर साधा निशाना। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।